हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने क्या हो किया है आप लोगों के लिए और कौन सा मैसेज है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जैसा सा जो रिजोनेट हो प्लीज वही लें। जबरदस्ती रीडिंग्स को अपने ऊपर ना हो। ठीक है, तो कुछ लोगों को थैंक यू बोल लेते हैं जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, आपने सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है कंप्लीशन? तो देखिए, आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई कंप्लीशन आ रहा है, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों में अधूरापन फील करते हो या आपको ऐसा लगता हो कि बहुत स्ट्रगल के बाद भी आपको कुछ मिला नहीं है। तो आपकी लाइफ में अब वो सभी चीजें एक पूरी पिक्चर तैयार होकर रेडी हो चुकी है, जो देखना अभी आपको बाकी है। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी लाइफ में अगर कुछ चीजें अच्छी नहीं रही हैं, समय उतना अच्छा नहीं रहा, तो अब आपको पूरी कहानी जो है आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली आपके लाइफ में जो अधूरापन था, वो खालीपन जो था, वो सब अब दूर हो रहा है और आपके जीवन में सभी चीजें पूरी हो रही हैं। ये मैसेज आपके पास सुनीता प्रधान जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने मुझे हमेशा डोनेशन दिया है, मुझे आपको डोनेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो मैसेज है तो देख लेते हैं। गिल्ट, कुछ लोगों को जो है बहुत गिल्ट हो रहा है आपके साथ बुरा बर्ताव करने का, और एग्जॉशन भी है ये मन में। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि ये सभी चीजें कि आप भी फील करते हो, बट बेसिकली जो है कुछ लोग हैं ऐसे जुड़े जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो आपको फल नहीं मिल रहा है और वो अपनी लाइफ में टोटली एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो आप जो है टोटली प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं और आपकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी चल रही है। सिया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, आपने भी मुझे डोनेशन दिया है। आपके लिए कोई मैसेज है ईश्वर का, तो देख लेते हैं। लेजीनेस, तो देखिए आपको जो है थोड़ी थोड़ी लेजीनेस फील हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा खुद को सुस्त फील कर रहे हो, काम करने का मन ना करता हो, या फिर एक्टिव ना रहते हो। तो देखो, इन सभी चीजों से आपको ध्यान चलना है कि नेगेटिविटी का प्रभाव है। इस नेगेटिविटी के प्रभाव को कम कीजिए अपनी लाइफ में। अपने रेगुलर काम जो आपको करने हैं वो बहुत तेजी से कीजिए। ठीक है, बहुत तेजी से आपको बढ़ना है आगे, और आपको बहुत लेजी हो रहे हैं ऐसा नहीं होना। ये मैसेज थे आपके लिए, और किसी के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई सपना सच होने वाला है किसी का। ये आप लोगों में से ही कोई व्यूअर हैं जिनके लिए मैसेज है। चलिए, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें, जो रेजोनेट ना हो उसे जाने दें, दूसरों के लिए जाने दें। ठीक है, चलिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि उन्हें जल्दी से जल्दी मेरी रीडिंग का पता चल सके और उन्हें अपडेट मिल जाए कि रीडिंग्स कब आ रही है। ठीक है, टेम्परेंस, तो बेसिकली आपके लाइफ में ना अब बैलेंस आ रहा है, बहुत सारा बैलेंस, यानी आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें रही होंगी जिनमें आप तो उबड़ खाबड़ रही होगी, बहुत कुछ रहा होगा, बहुत स्ट्रगल रहा होगा, तो स्ट्रगल खत्म हो रहा है आपकी लाइफ, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ। ओके, द लवर्स भी आपके जीवन में सब कुछ सारी चीजें एक साथ ही आ रही हैं पर
टू ऑफ वॉन्ड्स आया है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। थ्री ऑफ कप्स। बहुत सारे कार्ड्स पुरानी चीजें आपके जीवन में खत्म नहीं होती, क्योंकि पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं। यस, द वर्ल्ड, जो कि मैंने कहा आपकी लाइफ में पुरानी सभी चीजें खत्म हो रही हैं, पुराने सभी पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं। ठीक है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपके जीवन में ना अब जो भी बुरा वक्त था वो खत्म हो चुका है ओवरऑल, और आपके लाइफ में ना चीजें बहुत बैलेंस्ड हो गई है। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई स्टगनेंस थी, तो फुल कार्ड ओवरऑल सारे एलिमेंट्स आ गए हैं आपके जीवन में, तो संपूर्णता तो देखो आ गई। ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स आया, द मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो देखिए बहुत अच्छी बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। एक्चुअली क्या है, आप अपनी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, अपनी लाइफ की रनिंग बहुत कुछ देख चुके हैं, और डेस्टिनी जो थी आपकी लाइफ में चेंज होने का नाम नहीं ले रही थी। तो जो चीजें आपकी लाइफ में चेंज होने का नाम नहीं ले रही थी, कोई न्यू बिगनिंग नहीं आ रही थी, कुछ भी नया नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर जो है आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी इतनी ज्यादा तबाही थी, वो सभी चीजें बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, यानी कि अब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई भी कोई कोई किसी भी तरह का स्पेल नहीं काम करेगा, कोई मैजिक नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगा, कोई बुली हैरेसमेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओवरऑल आपके जीवन में चारों ओर से शांति ही शांति आ रही है। अब आपका मनी फ्लो भी अच्छा होगा, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ सभी जीवन बहुत ही बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है, आपके जीवन में प्यार का आगमन हो रहा है, यानी कि आपके जीवन में आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके रिलेटिव्स, आपकी सोसाइटी, और सबसे बड़ी चीज कि आपके जीवन में सच्चा प्यार भी आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत पीसफुल मैरिज हो जाएंगे। ठीक है। आपकी लाइफ में कोई जो है आपसे बात करने का सोच रहा है या आने का सोच रहा है, आपकी लाइफ में कोई स्टकनेस थी जो बहुत लंबे समय से थी, कि मतलब आप कुछ अच्छा करते तो हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, आप बहुत कोशिश करते तो हैं लेकिन चीजें अच्छी होती ही नहीं है। आप घूम फिर के वहीं पे गोल गोल घूम के आ जाते हैं, घूम फिर के वहीं गोल गोल घूम के आ जाते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में टोटली स्टकनेस थी कहीं पर, तो जो स्टकनेस है आपकी लाइफ की, वो अब टोटली रिलीज हो रही है। ठीक है, वो आपकी लाइफ की स्टकनेस जो है रिलीज हो रही है, और आपके जीवन में कोई बहुत बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है। कोई यात्रा भी आ सकती है आपके जीवन में, हो सकता है आपको दूर की कोई यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया ही है। कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ का जो भी था सर्कल खत्म हो चुका है। अब आपके रिश्ते जो हैं जिन भी लोगों के साथ जैसे भी जो भी कार्मिक कनेक्शन थे वो सभी हील हो चुके हैं ओवरऑल। ठीक है, आपका वो सभी पैटर्न खत्म हो चुका है, और अब आपके जीवन में
प्यार को आने से कोई रोक नहीं सकता, यानी कि हो सकता है कि पहले आपकी लाइफ में प्यार टिक आ रहा हो, आपके रिलेशनशिप बनते तो हैं लेकिन प्यार टिकता नहीं है, रिश्ते आते तो हैं शादी होती नहीं है। तो ये जो चीजें है, जो स्टकनेस है और जो चीजें आगे बढ़ती नहीं, प्रोसीड नहीं होती, तो वो चीजें सिरे से प्रोसीड जरूर होंगी। ठीक है, तो वो चीजें अब आपके जीवन में बिल्कुल प्रोसीड होंगी। अब आपने जो है सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दिया है और ईश्वर ने आपके जीवन की कमान अपने हाथ में ले ली है। यानी कि अब जो है आपका कोई भी छुपा हुआ शत्रु कोई भी चीज आपके खिलाफ नहीं कर पाएगा, कोई षड्यंत्र नहीं रच पाएगा, कोई भी चीज अब आपके खिलाफ काम ही करेगी। आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल स्ट्रगल वो खत्म हो रहे हैं। आपकी लाइफ के जो बहुत ज्यादा लाइफ में जो चीजें जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, हमेशा हमने सोचते थे कुछ ना कुछ ड्रामा रहता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी, तो वो सभी चीजें भी आपकी लाइफ से खत्म हो रही थी। अब आपकी सिचुएशन बिल्कुल ईश्वर ने ऐसे कर दी है कि आपके पास ईश्वर ने सभी हथियार दे दिए हैं। आप इस पोजिशन पर ईश्वर की आपके ऊपर असीम कृपा है, आप अपनी जैसी चाहे डेस्टिनी वैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने लिए जो चाहे वो बना सकते हैं, जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं, और जो भी चाहे वो चीजें अपने लिए खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप एक बहुत पावरफुल पोजीशन आपकी लाइफ में आने वाली है। आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर चले जाएंगे जहाँ पर लोग भी आपके शायद एडवाइस लेने के लिए आए, या फिर आपकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन बिल्ड हो जाएगी। लोग आपको बहुत ज्यादा एक सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, और बहुत ज्यादा वैल्यू करेंगे आपकी। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन पे आप चले जाएंगे अपने लाइफ में, और अपनी लाइफ में जो चाहे चीजें अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। अब आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी चीज अब आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके सारे कार्मिक कनेक्शन जो है कट कर दिए गए हैं, और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भेज दी गई है। ठीक, जो भी जो भी लोग कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो सब कट करके उन्हीं के पास वापस भेज दिया गया। तो देखिए, आपके ऊपर जो मैंने कहा था ना कि प्रोजेक्शंस जो आपके ऊपर की जा रही थी, लगातार आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की जा रही थी, तो वो सभी प्रोजेक्शंस आपकी लाइफ से खत्म हो गई हैं। आपने बहुत पेशेंटली अपना काम किया है। जो आपका ये साइकिल था ना, इंतजार का, आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है अपने जीवन। तो वो जो भी चीजें आपकी लाइफ में थी, जो आपने पेशेंटली वेट किया था, जिन चीजों को लेकर थी, वो सभी आपकी लाइफ में खत्म हो रही हैं। ठीक है, ये सभी जो पेशेंस थे आपकी लाइफ की, पेशेंटली आपने जो भी अपना समय बिताया, इंतजार किया, जिस चीज के लिए इंतजार किया, वो चीज आपकी जीवन में आ रही है। आइसोलेशन में बहुत ज्यादा रहे हैं आप, अकेले घुट घुट के रोए हैं। आपको शायद किसी ने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने आपके आंसुओं को देखा है, और बड़ा ही लंबा इंतजार आपके जीवन में रहा है, सिर्फ शांति के लिए, सुख के लिए, और थोड़े से ज्ञान के लिए। तो कोई बात नहीं, वो जो चीजें आपके लिए आपके आपने जिन चीजों के लिए इतना लंबा इंतजार किया, वो आ रहे हैं जी। प्रोजेक्शंस, ठीक है, तो बेसिकली आपके जीवन में प्रोजेक्शंस तो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। वो साइकोपैथ लोग हैं जो आपसे बेफिजूल की दुश्मनी लेना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको मेडिटेशन के लिए कहा जा रहा है कि आप जो है मेडिटेशन कीजिए, और आपके ऊपर जो भी प्रोजेक्शंस की जा रही है वो वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। जिसने भी भेजी है उसी के सर पर जाकर फूट जाएंगे। जिसने भी आपके ऊपर जो कुछ भी किया, वो बहुत साइकोपैथ है। वो कॉमन सा हो गया है अपने सामने खाने, तो वो क्या होता है ना, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाल दिया जाते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर आए ही ना, आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें आए ही ना, आप कभी भी सुखी ना रहो, आपकी लाइफ में पैसा ना आए, सुख शांति ना आए, प्यार ना आए, आप बैलेंस ना रहो, आप हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहो, आपकी लाइफ में चीजें हमेशा खराब ही रहे, और आप हमेशा अपने आपके जीवन की बोझ को जैसे वो बढ़ा देना चाहते थे। यानी कि हमेशा आप अपनी लाइफ में दुखी रहें, परेशान रहें, और अपना दूसरा लोगों से रोते रहें, और उनको ही बताते रहें कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। देखो आजकल लोग हैं, आजकल क्या लोग ऐसे ही हैं जो अपने सुख से उनको इतना सुख नहीं है जितने दूसरों के दुख से उनको सुख है। और दूसरों की लाइफ में थोड़ा सा सुख आता है तो उनको तो जैसे आंधी तूफान आ जाता है उनकी लाइफ में। क्या, तो भाई त्याग तो आपका बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा आपने अपने जीवन में
इंतजार भी किया है और समर्पण भी बहुत कुछ किया है। बहुत सी चीजों को आपको छोड़ना पड़ा था अपनी लाइफ में, आप चाहते नहीं थे बट छोड़ना पड़ा। ठीक है। आत्मन, तो यहाँ पर जो है आपके जीवन में अब वो सभी चीजें जा रही हैं और किसी तरह की कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज आपके जीवन में आ रही है, यानी कि जिसे रोका नहीं जा सकता। ओवरऑल भाग्य आपका बदल रहा है, इसको बदलने से कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण, आपके जीवन में ये जो ब्रह्मा जी हैं आपको कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जो भी अपने जीवन में चाहते हो उसे अपने लिए उठा लो, पिक कर लो। पुरुष, यानी कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जिसकी आपको बहुत लंबे समय से चाहत थी। ठीक है। आपका जो त्याग है, तपस्या है, उस सभी चीजों ने आपको जो है दिया। यानी कि आपने अब तक जितनी भी लंबा चौड़ा इंतजार किया, ईश्वर पे सरेंडर किया, ईश्वर पे विश्वास किया, तो वो आपका विश्वास जो है फलित हो रहा है आपको आपके जीवन में। वो सभी चीजें मिलेंगी जिसके लिए आपने बहुत लंबा इंतजार किया है। ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए थी। अब थोड़ी सी गाइडेंस जो है एंजल्स की भी ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। आप कुछ ऐसा मैसेज है जो एंजल्स देना चाहते हैं। इमोशनल बैलेंस, आई बैलेंस माई इमोशंस एंड रिस्पॉन्ड विद लव एंड काइंडनेस। तो यहाँ पर ना आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है और अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। हीलिंग जो है आपके पास आ रही है, ईश्वर आपको हील कर रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस होना है। ठीक है। और आपको जो है लोगों को प्यार और काइंडनेस के साथ ही रिस्पॉन्ड करना है। और जो लोग आपको बेवकूफ समझते हैं उनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करना। आपको दूसरों की बातों में आकर बेवकूफ नहीं बनना दोबारा से भी। ठीक है। तो ये चीज है, इमोशंस को आपको कंट्रोल रखना है, जहाँ जितनी जरूरत है उतना ही देना। इमोशनल हीलिंग, तो आपको जो है इमोशनली खुद को हील भी करना है। पास्ट के जितने भी पेन है उन सभी को रिलीज कर दीजिए, अपनी लाइफ से खुद को हील कीजिए। कंपैशन, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। तो आपके जीवन में ना कंपैशन आ रहा है, वो प्यार आ रहा है जो आपको देना भी है, रेसिप्रोकेट भी करना है क्योंकि आपको मिल रहा है। यानी कि आपको उस प्यार में अपना शेयर भी देना है। ठीक है। इक्वल गिव एंड टेकिंग होती है, वो वाला प्यार आपके जीवन में आ रहा है। और बदले में इन सभी चीजों की जो आपने इतना कुछ सहा, इन सभी चीजों के सहने के कंपैशन ईश्वर आपके जीवन में एक सच्चा प्यार भेजे। ट्रस्ट, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन माई पाथ। तो आपको जो है विश्वास करना है कि जो यूनिवर्स है आपको आपके रास्ते पर लेकर जा रहा है, और आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और आपको सही रास्ते पर चलने के लिए जो है इसको गाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको जो है विश्वास करना है, आप पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है आपके जीवन में गलत नहीं हो रही, आप बिल्कुल सही जा रही है। अब देख लेते हैं कि ईश्वर का कोई मैसेज है यहाँ पर। प्रोवाइडेड यू टू से थैंक यू, तो यानी कि प्रोवाइडेड यू, आपको जो है ईश्वर ने सब कुछ जो है दे दिया है। अब आपके जीवन में मस्त चीजें अपीयर होने वाली हैं। आपको ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है। ये ईश्वर का मैसेज है। यानी कि ये जो है आपके गार्जियन एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सब कुछ जो है आप दे दिया है ईश्वर ने आपके सामने, वो चीजें अपीयर होने वाली हैं, आपको बस इनको थैंक यू बोलना है। ठीक है। तो ये मैसेज है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए कुछ मैसेज जो है चैनल मैसेजेस हैं, मुझे कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। जिन लोगों को अभी कोई मैसेज नहीं मिला होगा उनको अब मैसेज हो तो जो है बड़ी बड़ी की एनर्जी आई है।
डबल वन की एनर्जी आई है। गॉड इज प्लानिंग समथिंग गुड फॉर यू, इट मे बी जॉब, मैरिज और मे बी ब्रेक थ्रू। तो आपके जीवन में ना कोई बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है। डबल वन की एनर्जी में कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आने वाली है। ये कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ, ठीक है, ये कुछ भी सरप्राइज, कुछ भी आपके लाइफ में है, ये सब कुछ विलन है और सरप्राइज है। देखो इतने सारे मैसेजेस हैं लेकिन ये यहाँ पे ओपन है। और जजमेंट पास्ट एंड स्पिरिचुअल कोर्ट, तो भाई जिन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया ना, उन लोगों की ये जजमेंट पास हो गया है स्पिरिचुअल कोर्ट में, यानी कि ईश्वर के दरबार में। तो अब उनको जो है उनके कर्म का फल मिलने वाला है। कोई अल्लाह भी बोलना चाहता है आपको, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग वेरी स्पेशल। तो आप अपने जीवन में कोई बहुत ही स्पेशल चीज बहुत जल्दी ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये ईश्वर का मैसेज है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, तो आपकी जो वाइब है ना, आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करते हैं, आपके सोलमेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। आप वहीं पर वाइब कीजिए जहाँ पर आपके लिए आपको वैल्यू मिलती है। गॉड्स आंसर्स प्रेयर एंड बिलीव, तो ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर जो है अभी भी आंसर करते हैं आपके क्वेश्चंस का, आपके बातों का। आप प्रे कीजिए और विश्वास कीजिए, ठीक है। ईश्वर अभी भी आपको जवाब देते हैं आपके सवालों का। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी मूविंग टू योर ड्रीम हाउस वेरी सून। तो यहाँ पर जो है आपके कॉन्ग्रेचुलेशन किए हुए हैं। आपके आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भेज रहे हैं। आप अपने सपनों के घर में बहुत जल्दी ही प्रवेश करने वाले हैं। इफ इट्स हैवी लेटिंग गो, अगर आपको किसी चीज का बोझ महसूस होता है, कोई चीज आपको जो बहुत हैवी फील करवाती है, तो आपको कहा जा रहा है कि उन सभी चीजों को आपको रिलीज कर देना है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप ईश्वर की संतान हैं। जिसका कोई नहीं होता ना उसका ईश्वर होता है, ये बिल्कुल सेम थिंग। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजन कम्प्लीटली, ईश्वर कह रहे हैं अपने आप के ऊपर विश्वास करो और अपने डिसीजन के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करो, ठीक है। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। वाइफ ऑफ द डे, यू आर वॉकिंग इनटू वन ऑफ द बेस्ट वीक ऑफ योर लाइफ, गेट रेडी फॉर इट। आपको कहा जा रहा है कि आपको जीवन में बहुत ही बेहतरीन समय आने वाला है, क्योंकि दिनों के अंदर अंदर आपके लाइफ में चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज कमिंग, तो आपके जीवन में धन के बहुत सारे स्रोत आ रहे हैं। बहुत सारा पैसा अलग अलग दिशाओं से आपके जीवन में फ्लो करने वाला है। लाइट अप अदर्स विद योर लाइट, तो आपको कहा जा रहा है कि खुद भी रोशन हुई, दूसरों के जीवन को भी रोशन कीजिए। सीक्रेट इज गोइंग टू रिवील, तो आपके सामने कुछ राज हैं जो खुलने वाले हैं, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे आप देखने वाले हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत गलत किया है आपके लिए, ठीक है, बहुत गलत मैनिफेस्ट किया है ओवरऑल जिन लोगों ने आपके जीवन में। तो उन लोगों के राज जो है आपके सामने खुलने वाले हैं। यू विल बी सो रिच, तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा रिच बनने वाले हैं, बहुत पैसा आपके पास आने वाला है, बहुत रिच लाइफ जिएंगे हम। तो भी फाइनली लेट गो सेट योर सेल्फ, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आज फाइनली अपने आप को जो है फ्री कर दीजिए। सभी पुरानी चीजों को आप यहाँ से निकाल दीजिए, अपने जीवन से निकाल दीजिए और अपने आप को टोटली फ्री कर लीजिए, सो दैट कि नई चीजों के लिए जगह बन सके। वेरी सुन, something is very special is coming towards you very soon. When you would be attracted like very few will be able to handle it, तो आपके जीवन में बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बड़े बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो आपके इस दिव्य ऊर्जा को सह पाते हैं और आपके इस दिव्य रोशनी को कुछ लोग हैंडल कर पाते हैं, सब आपको हैंडल नहीं कर सकते। ऐसे कभी कभी होता है कि आप कभी पर जाते हैं, कुछ लोग बेवजह ही आपसे जलने लगते हैं, कुछ लोग बेवजह ही आपको अटैक कर देते हैं। वो इस कारण से होता है क्योंकि आपकी जो दिव्य ऊर्जा है, वो लोग जब उससे टकराते हैं, वो ऊर्जा जब उनसे टकराती है, वाइफ जो उनको मैच मिलती है, तो वो मैच नहीं करती उनके ऑरा के साथ और वो डर जाते हैं आपके ऑरा से, और वो क्या करते हैं एकदम से आपके ऊपर अटैक कर देते हैं, है ना, क्योंकि हर कोई आपके दिव्य ऊर्जा को झेल नहीं सकता। तो ये मैसेज आपके लिए हम, ठीक है। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं फिर। पॉजिटिविटी इज सुपर पावर, रियल, तो पॉजिटिविटी एक सुपर पावर है, आपको उसे यूज कैरी करना, ठीक है।
ये मैसेजेस पे आपके आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जो लोग भी मेरा एडवांस टैरो ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है, ये ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इनरोल करवा लीजिए और नए बैच का हिस्सा बन जाइए। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू से कर सकते। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक बाय बाय।